अक्सर हम नेट पे जादू वगैरह के हवाले से बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं। काला जादू, कपाला जादू, तो इस तरीके से बहुत सी वीडियो सामने आ रही होती हैं। तो उसके अंदर अक्सर जो है ना एक निशान बड़ा, अभी जैसे अब मैं बता रहा हूँ तो लोगों के दिमाग में आएगा वो निशान। वो जो एक स्टार का निशान होता है, ऐसा स्टार नहीं, वो अलग तरीके का स्टार होता है। मतलब नोकें बनी हुई होती हैं। आपको मैं बताऊँ ना, आपको फ़ौरन याद आ जाएगा इसराइल के झंडे पे जो बना हुआ है। ये स्टार का काले जादू से क्या कनेक्शन है? और अगर ये स्टार का काले जादू से कोई कनेक्शन है तो ये इसराइल के झंडे पे क्यों बना हुआ है? ये थोड़ा सा बताएं दानिश भाई। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है ना उसका स्टार का, ये सिर्फ उस पे नहीं है, इसराइल के झंडे पे नहीं है, बहुत सारी अलग अलग जगह तुम देखोगे ये स्टार। ये है, इसको जो यहूदी बोलते हैं ना, ये है स्टार ऑफ डेविड। मतलब यहूदी के वाले जो यहूदी बोलते हैं ना, स्टार ऑफ डेविड बोलते हैं। तो ये स्टार पता है किससे मिलाते हैं? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिला देते हैं। ये काफ़ी लोग हैं ना गुनाहगार, तो वो मिला देते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम से, स्टार ऑफ डेविड बना देते हैं। तो ये वो स्टार है जो बना रहे हैं ना। अब उनका कहना ये है कि अच्छा, पहले जो किताब थी वो थी तुरैत, दो थी ज़बूर। ज़बूर जो वो पढ़ते थे ना, तो उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा असर था। जो किताब पढ़ते थे ना दाऊद अलैहिस्सलाम, उनकी ज़बान में असर था, एक तासीर थी उनकी ज़बान में ना। बिल्कुल, ऐसे सुनाओ ना, सही है। कितनी मशहूर बात है ये वैसे, तो बहुत सारे लोग बताते भी हैं। अच्छा, ये बात को रख के उन्होंने क्या किया, वो बोलते थे कि असल में वो करते थे जादू, जादू से उन्होंने मिला दिया। दूसरा कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके बेटे। उनके ताबे सप्ते जिन्नात है और हवा थी, सारी चीज़ें उनके ताबे थी। तो वो बोलते हैं कि जो उनके कंट्रोल में थी ना सारी चीज़ें, वो थी जादू के ज़रिए। ये बोलते थे कौन? ज़ायनिस्ट, यहूदी। ज़ायनिस्ट वाले ना यहूदी, जिनके झंडे पे स्टार बना हुआ है। तो असल में स्टार किसका निशान है? शैतान का। शैतान ने अपने लिए एक निशान चुना ना। एक, तुम देखो शैतान बैठा होता है, एक बकरे का सर बना होता है, और काले जादू में भी इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। स्टार बनाते हैं, बीच में बकरे की सीढ़ी रख देते हैं, ये काले जादू करते हैं। तो उस चीज़ के अंदर ये इस्तेमाल करते थे। तो ये क्या बोलते थे, ये पता कौन करता था? नौज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, ये करते थे दाऊद अलैहिस्सलाम, स्टार ऑफ डेविड। दाऊद अलैहिस्सलाम का निशान है ये स्टार। हालांकि निशान किसका है ये? शैतान का, शैतान का। तो अल्लाह ताला ने कुरान में इसको इस तरह से बताया कि जादू कौन करता है? काफिर लोग करते हैं। हालांकि अल्लाह के नेक बंदे थे ये, सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे थे। जादू कौन करता है? काफिर लोग। काफिरों का काम है जादू करना, जो ये कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या पूरा एक कोर्स होता था इसका ना, हर चीज़ का एक पूरा कोर्स है इसका ना, जादू का ना। अब ये जो किताब है ना, लोग बोलते हैं लोग किताबें देख रहे हैं, हालांकि किताबें मिल चुकी हैं उनको। इस ये जादू वाली किताब है ना, सारी किताबें मिल गई। सबसे जो उनकी किताब है जो यहूदी पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं तलमूद किताब। दूसरी किताब कौन सी है जिसको जादू की किताब है ना, वो कबाला, ये एक बड़ी किताब है। या ये पढ़ते हैं ना जॉइनिस्ट, कबाला। तीसरी किताब कौन सी है? तलमूरा, तलमूरा। अब तीनों किताबों में क्या अलग अलग चीज़ें हैं। अब जो सबसे अहम जो किताबें ना इनकी, जो पढ़ते हैं लोगों को बताते हैं, वो कौन सी है? सीक्रेट सोसाइटी। अक्सर तुम सुनते हो फ्री मिशन, सीक्रेट सोसाइटी। तो ये पता क्या करते हैं, चलो इनको सिगरेट में ना छुप छुप के काम करने में बड़ा मज़ा आता है। हर काम करेंगे छुप के करेंगे, सामने आके नहीं करते ये। तो लोगों के दिमाग से खेलते हैं ये। तलमूरा, ये पूरा एक कोर्स होता है किताब में ना, तलमूरा किताब में। अब उसमें क्या होता है, चलो इसमें होती है कोडिंग, तलमूरा में ये कोडिंग से खेलते हैं। अच्छा, कोडिंग किस किस्म की होगी? कोडिंग होगी भाई, 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। 7, 9, 10, 1, इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये मैसेज अगर मैं तुम्हें करूँगा ना, ये वाला मैसेज ना, तुम देख के समझ जाओगे कि भाई मैं तुमसे कहीं मिलना चाह रहा हूँ किसी मकाम पे। तो मुझे पता होगा ये कोडिंग ना, कि अच्छा ये मैसेज का ये मतलब है, ये पूरी कोडिंग है। अच्छा, ये कोडिंग कहाँ का इस्तेमाल करते हैं हम? तावीज़ में। शैतान की ज़बान है एक, वो कोडिंग कर देता कि भाई ये कोडिंग है, शैतान तुमसे यहाँ पर मिलेगा, सॉरी, शैतान तुम्हें यहाँ से मिलेगा, ये कोडिंग लिख दी उसने बंदे ना तावीज़ में। तो शैतान तुम्हारी मदद करेगा इस कोड के ज़रिए। वो जो कोड लिखते हैं ना तावीज़ में, तुमने अक्सर देखना कोडिंग हुई होती है, तो ये कोडिंग होती है, वो है तलमूरा से, उस किताब से जल्दी आ रही है कोडिंग।
जो मेन किताब है ना, स्टार जो बना होता है काला जादू। काला जादू में क्या होता है एक तो शैतान खुद काम कर रहा है ना, काली माता, मदर ऑफ डार्क एनर्जी, काली माता। तो दूसरा काम कौन करता है, ये काली माता वाला, ये कौन सा जादू, कपाला, ब्लैक मैजिक। उसके ज़रिए क्या काम करते हैं, उसके ज़रिए जो कोडिंग होती है ना वो होती है गानों में, गानों में जो कोडिंग होती है ना वो उसके ज़रिए होती है। वो उसके रिदम जो बनती है, उसके लिरिक्स जो होते हैं, अब देखो गाने चल रहे हैं ना, ये इसके लिरिक्स चल रही है, पीछे गाना म्यूजिक चल रहा है, तो इंसान बड़े शौक से उसको सुन रहा है। ये असल में जादू का असर है, ये इंसान के दिमाग उसकी तरफ खिंचता चले आ रहा है कि ये क्या चीज़ हो रही है, ये जादू का असर है। तलमूरा, सही, इनकी किताब, और ये कपाला, जो बड़े जो जादू में इस्तेमाल होती है ना, इनकी ये कोडिंग इस्तेमाल होती है, ये कोडिंग होती है सारी, सीक्रेट दस होता है ना, सीक्रेट सोसाइटी, तो ये कोडिंग में काम करते हैं, सारे कोड हैं, ये शैतान के कोड होते हैं। आगे क्या करते हैं, स्टार बना देते हैं, और नाम कहाँ से मिला देते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, स्टार ऑफ डेविड है ये। अच्छा, ये सारे काम कौन करता थे, कहाँ से लेके आए, काम लेके आए शैतान। जो शैतान था ना, एक कबीला था शैतान का, तो ये सारे काम वो करते थे, शयातीन करते थे सारे काम, इनके अपने ख़ानदान थे ना। अब ये सारे इस तरह के गुनाह करते थे, तो अल्लाह ताला इनसे नाराज़ हुआ। इनको क्या सज़ा मिली, इनकी शक्लें बिगड़ गई, शक्लें ना इनकी अजीब सी हो गई, शैतान की, जिन्नातों की, जो जिन्नात होते हैं ना उनकी शक्ल अजीब सी होना शुरू हो गई, जैसे इंसान की भी हो जाती है अक्सर। यहाँ से तुमने देखा खंजीर बन गए, बंदर बन गए, तो इसी तरह उन पर अज़ाब आते थे ना, तो इनकी शक्लें बिगड़ जाती थी सज़ा के तौर पर। तो आज तक उनकी शक्लें ऐसी हैं। तो वो क्या काम करते थे शरोस, जो इनकी किताबें ना जो वहाँ से चलती हुई आ रही पुरानी, तलमूरा और ये किताबें जो इन्होंने और जो हवाले दिए ना उस किताब में से दे रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, वो इंसान के अंदर वो चीज़ें सारी डाल रहे हैं जो उनके अंदर थी ना। वो ना बांसुरी बजाते थे, शैतान लेके आया बांसुरी, कहाँ से लेके आया वो, उसने खुद ईजाद की थी। असल में इनका जो ख़ानदान था ना पुराने, तो ये काम करते थे, गाने बजाने वाले, ये शैतान के काम थे। डांस करना जिन्नात का काम था, गालियाँ देना जिन्नात का काम था, हर बुरे अमल करना, कत्ल करना अगर, तो सारे काम जिन्नात के होते थे। अब अब जिन्नात तो देखो कर रहे हैं काम सारे ना, गलत काम कर रहे हैं। तुम ऐसी जगह होगा ना सुनसान जगह, तुम्हें गानों की आवाज़ भी आएगी, गालियों की आवाज़ भी आएगी, तुम्हें गालियाँ देंगे जिन्नात, तो सारे जिन्नात के काम थे ये। तो उसने किस में ट्रांसफ़र कर रहा है, इंसान में। क्यों, हसद जलन में आ गया। शैतान ने क्या बोला कि मैं अपने जैसा बना दूंगा इन को। अब अल्लाह ताला को पता, अल्लाह ताला ने ताकत दी ना उसको। अब इस चीज़ में है ताकत, गानों में है ताकत। अब वो किताब की जो कोडिंग है उसके हवाले से जो कोडिंग कर रहे हैं, वो तावीज़ बना रहे हैं, उसमें बहुत ताकत असल कर रहे हैं ना इंसान में। देखो पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में आ गई, पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में, फ्री मेसन के, इल्यूमिनाटी के, उनके सारे गाने बनाए हुए। कोई गाना, कोई तुम बोलेगा कोई गाना बहुत अच्छा है, बहुत इस्लामिक गाना है यार ये, बहुत मज़हबी है, नहीं बोलेगा ना, तो पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में आ गई। शैतान ने वादा किया ना, वो देखो अपना वादा पूरा कर रहा है, वो हर तरीके से पूरा कर रहा है, सारे शैतान जिन्नात वाले काम इंसान के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है वो। वहाँ से उसने वादा किया मैं इनको अपने जैसा बना लूँगा बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने क्या बताया, तेरे साथ ही दोज़ख में भर दूँगा उन लोगों को, तेरे साथ जो ये काम करेंगे ना। अब देखो ना शुरू से, अब दुनिया में या तो बंदा मुसलमान होगा या काफिर होगा। गाने सुन रहे हैं आप, रील्स देख रहे हैं, बाकायदगी से गाने सुन रहे हैं आप, सही है, एक तरफ ये, और दूसरी तरफ क्या, बंदा कुरान पढ़ रहा है, कुरान भी देख रहा है। दोनों चीज़ें एक जगह नहीं आ सकती ना, या तो गाने आएंगे या ये चीज़ आएगी अल्लाह की किताब, या तो वो शैतान की किताब आएगी जो गानों के अंदर है, सारी उसकी कोडिंग है। अब कोडिंग में क्या बता रहे हैं वो, अब उसने कोड बना दिया उस भाई, उसका रिदम है ना कि शैतान मेरा खुदा है, डेविल इज़ माई गॉड, डेविल इज़ माई गॉड, शैतान मेरा खुदा है। अब लोग सुन रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, मान भी रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, शैतान को खुदा मान रहे हैं कि डेविल मेरा खुदा है, शैतान मेरा खुदा है। तो एक लिरिक्स बार बार चलती आ रही है पीछे ना, लोग मान भी रहे हैं उसको, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसके कोडिंग होती है, कोडिंग के हवाले पूरा काम हो रहा होता है सीक्रेट तौर से ना। अब इंसान ज़्यादा तो इतनी अकल नहीं है उसमें, अब जिसको देखो समझ होगी वो तो पकड़ लेगा कि जब दज्जाल आएगा उसके माथे पे क्या लिखा होगा, काफिर 666 लिखा होगा। तो सारे गाने देखो, अब वो निशान बनाते हैं ऐसे ना, तुम अक्सर देखना ऐसा निशान बनाते हैं, सही है, ये क्या है, 6 3 और 1 आई, क्या है ये, दज्जाल की एक आँख। ये पिरामिड बनाते हैं अक्सर, ऐसा पिरामिड बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, तो ये इशारा करते हैं भाई तुम हमारे तंजीम में शामिल हो,
तो हमारी तंजीम में शामिल हो तुम, तो वो इशारा से बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ शामिल हैं। अब वो ज़रूरी नहीं कि वो इस तरह करके ही बनाएगा, वो जो गाने सुनेगा, जो ये सारे काम करेगा, तो उनकी ही तंजीम में शामिल है वो, जो ये काम कर रहा है वो करके दिखा रहा है कि मैं तुम्हारा साथ दूँ, तुम्हारा साथ दे रहा हूँ मैं। ज़ाहिर सी बात है, आप कितने गाने सुनते हैं दिन में। अब एक बात है, चलो एक बंदा रील्स देख रहा है, गाने सुन रहा है, सही है, एक और डांस कर रही है, अब लाखों लोग उसको लाइक कर रहे हैं। एक बात है, मिसाल के तौर पे एक ऐसे मिसाल रख लो कि एक औरत स्टेज पे डांस कर रही है, 1 लाख बंदा सामने बैठा हुआ है, वही बंदा बैठा हुआ है ना, ये तो घर के अंदर बैठा हुआ है ना, देख रहे हैं, लेकिन वो सोचो, इमेजिन करो कि एक कितना बुरा लगेगा, 1 लाख बंदा सामने बैठा हुआ है। तो ये मुसलमान लोग हैं, ये कहाँ पर बैठे हुए हैं? तो ये किसके एजेंट है? शैतान के। और जो नेक लोग हैं, जो कुरान पढ़ रहे हैं, वो कहाँ पर बैठे हैं? वो अलग बैठे हुए हैं। तो 2 जमातें बन गई, एक ये वाली जमात तलमूद वाली, जो यहूदी की किताब है, जेनेसिस से ओल्ड टेस्टामेंट और ये सारी किताबें इनकी, जो इसमें बिल्कुल 100% तब्दीली हो चुकी है। उन्होंने किताब शैतान की किताब बना दी उसको, उठा के अपनी किताबों को। दूसरी किताब कौन सी है? एक हमारे पास जो आखिरी किताब बची है, ये कौन सी है? कुरान, जो क़यामत तक अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेगा। क्यों? उसमें ये चीज़ ना कर देंगे जो पहले कर चुके हैं ना ये यहूदी, उसमें ये ना कर दें। पूरी ज़ाहिर बात है, शैतान की ताकत है, शैतान तो लगा हुआ है। अब शैतान ये भी कर रहा है कि कुरान में तो तब्दीली नहीं कर सकता वो, लेकिन उसकी तफसीर में घुस रहा है वो, बार बार ना लोगों को लेके आ रहा है, नए नए बंदे लेके आ रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी जान लगाने यार किसी तरह उसको तब्दील करते हैं। लेकिन जब ज़ाहिर सी बात है, क़यामत में थोड़ा सा टाइम है, अल्लाह ताला के नेक बंदे भी वो पहचान लेते हैं कि ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह जैसे पहले लोगों को गुमराह किया, अब देखो शैतान लेके आया ना बांसुरी, गाने लेके आया अपनी उस तरह से लेके आया ना, अपने ख़ानदान से अपने आगे ट्रांसफ़र कर दिया इंसानों में, हर बुराई इंसान के अंदर ट्रांसफ़र कर दी, आज भी कर रहा है वो। अब लोग समझ नहीं रहे चीज़ को। अब हम बोलें किसी को ये गाने नहीं सुने, शैतान का काम है, वो लोग हंस रहे हैं, क्यों? शैतान सुनते हैं सारी चीज़ें। अब देखो हमारा तो एक तजर्बा क्या है, इस हवाले से हम बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, अगर कहीं जाते हैं ना इस तरह, मतलब इस तरह के जहाँ पर होती है, इस तरह की डार्क एनर्जी होती है, इस जगह जाते हैं, ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है जहाँ पर, उस जगह जाते हैं ना, तो गालियों की आवाज़ आती है, गालियाँ दे रहे हैं, शैतान जिन्नात औरतें गालियाँ दे रही हैं। अब तुम कुरान पढ़ोगे ना, आगे से गालियाँ दे रही हैं। अक्सर तुम फिल्मों में देखो कि जो वो उसको जिन को उतार रहा होता है ना, तो आगे से गालियाँ दे रहे होते हैं वो जिन्नात, हँस रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसी तरह वो मजाक उड़ा रहे हैं, इसी तरह अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, हम बात कर रहे हैं ना, ये वो हंस रहे हैं हम पे, तुम कौन सी नई बातें लेके आ रहे हो ये, क्यों? अब देखो दूसरों ने क्यों सख्ती से मना किया गानों को, गुनाह करने को, क्यों? सारे शैतान के काम है, जिसकी वजह से देखो अज़ाब आया उनके ऊपर। सही, अल्लाह ताला इतना नाराज़ हो गया, फिर अल्लाह ताला ने, शैतान तो देखो ऊपर चले गया ना, जिन इब्लीस, वो इबादत करता था, उनके ऊपर जिन्नात के ऊपर अज़ाब आ गया। बाकी सांप जो थे, सांप उनके कबीले के थे, वो भी जिन्नात के कबीले से थे, आज भी शैतान था, बताया था ना मैंने तुम्हें, शैतान सांप की सूरत में गया ना, जैसे उनके उनके थे ये चीज़ें सारी जिन्नात की। तो उसमें जब उसने ट्रांसफ़र किया, तो ये चीज़ भी लेके आया वो, उसकी अपनी पसंद की चीज़ थी ना ये, जिन्नात की, सांप उसकी पसंद की चीज़ थी, वो लेके आया उसके पास। तो अब फ़िरौन देखो अपने सर पे सांप लगा के बैठता था वो, क्यों? उसको पसंद था, सांप लगा के बैठा हुआ, दूसरा पिरामिड, तीसरा वन आई, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो सारी चीज़ें तो देखो ना, डॉलर के ऊपर एक आँख बनी हुई है, पिरामिड बना हुआ है, एक आँख बनी हुई है, लेके आ रहे हैं सबसे ज़्यादा गाने बनाने वाले, और दूसरा काली माता वाले हमारे साथ रहे ना, हमारे पड़ोसी हैं, तो उनके साथ क्या है, काली माता, एक ज़ाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी एक औरत थी जिन्नात की फीमेल, बड़ी काली माता।